सामने आ रही है ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। तो आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देश भर के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तो अपनी अपनी मनोकामना लेकर श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। अगले 9 दिन तक मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। तो आज देवी के पहले स्वरूप यानी कि मां शैलपुत्री की आराधना भक्तजन करते नजर आ रहे हैं। लगातार भक्तजन मंदिरों में पहुंच रहे हैं और साथ ही मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंज रहे हैं। तो आज घर घर में घट स्थापना, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं, आज घर घर में कलश स्थापना की जा रही है। मंदिरों में खासी रौनक और तैयारियां देखी जा रही हैं। तो साथ ही श्रद्धालु की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात भी किए गए हैं। और आज से देवी के पहले स्वरूप की आराधना भक्तों की ओर से की जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज मां शैलपुत्री का पूजन विधि विधान के साथ भक्तों की ओर से किया जा रहा है और मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तो आज घर घर में घट स्थापना की जा रही है। तो वहीं अपनी अपनी मनोकामना लेकर भक्तजन मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मंदिरों में खासी रौनक और तैयारियां भी देखी जा रही हैं। सुबह से ही भक्तजन लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तो आज देवी के पहले स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना की जा रही है। विधि विधान से भक्तजन मां शैलपुत्री के, जिसे पहला स्वरूप कहा जाता है, उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो देश भर में आज देवी के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही आपको बता दें कि मंदिर परिसर पूरी तरह से माता के जयकारों से गूंज उठे हैं। तो लगातार भक्तों की भारी भीड़ भी मंदिरों में देखने को मिल रही है। लंबी लंबी कतारों में भक्तजन खड़े हैं और विधि विधान से मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तो आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि लगातार देवी के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तजन मां के जयकारे लगा रहे हैं और अपनी मनोकामना लेकर दूर दराज से भक्तजन मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो वहीं भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और मंदिर परिसर में चेकिंग के बाद ही भक्तों को एंट्री दी जा रही है। तो वहीं भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात है। तो हमारे साथ संवाददाता मुकेश और संवाददाता योगेंद्र जुड़ चुके हैं। मुकेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, कितना उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है? मुकेश ये बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज से सारे दिन नवरात्रि शुरू हो गए हैं और सारे दिन नवरात्रि शुरू के साथ ही आमिर शिला माता मंदिर में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही जो भक्त है लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से जो लंबी लाइन है यहाँ लगी हुई है। माता के अभी भोग का समय है के कारण से भक्तों को रोका गया है। सुबह 5 बजे से जो भक्त है वो माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे थे। आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से जो माता के दर्शन है वो यहाँ भक्त करने के लिए पहुंच रहे थे। कुछ भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं जिनको इतिहास की नॉलेज है, किस प्रकार से माता का यहाँ पे आगमन हुआ था, किस प्रकार से क्या कुछ रहा। मैं जी किस प्रकार से माता का आज नवरात्र शुरू है, किस प्रकार से पूजा अर्चना की जाएंगे। देखिए, जो नवरात्रि है शरदीय नवरात्रि है और यहाँ जो नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। जो माँ का स्वरूप है वो जशोर से लेके आए, जशोर जो कि बांग्लादेश में है। इतिहास में जो है जैसे राजा मानसिंह के स्वरूप को वहां से यहाँ लेके आए, लाकर के स्थापना की। तो महिषासुरमर्दिनी, जशरेश्वरी काली और शिला देवी के नाम से जो है मंदिर को जाना जाता है। शिला स्वरूप जो है वो काली माँ यहाँ विद्यमान है। और जैसे मंदिर का अगर समय अगर हम बात करें तो सुबह 6 बजे से लेके 12:30 बजे तक रहता है। नॉर्मल डेज में 12 बजे तक होता है, बट नवरात्रों में भीड़ को देखते हुए आधा घंटा बढ़ा दिया जाता है। अगर और भी भीड़ होती है तो फिर वो समय और आगे बढ़ा दिया जाता है। और शाम को यही समय वो 4 बजे से लेकर के और शाम को 8 बजे तक होता है। नॉर्मल डेज में अभी 8:30 बजे तक रहेगा नवरात्र। नवरात्रों में किस प्रकार से माता की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, तांत्रिक विद्या की विशेष मानी जाती है। देखिए, मंदिर में जो है तांत्रिक विद्या का एक तांत्रिक और सात्विक दोनों तरीके से पूजा होती है। मंदिर में आज भी जो है यहाँ पे 10 महाविद्या, उसके अलावा अगर हम बोले यहाँ पे जैसे निशा पूजा होती है, अष्टमी के दिन छठ का मेला होता है और दुर्गा पाठी जो है, जो पुजारी जो है वो दुर्गा पाठ करते हैं। तो सभी विधि विधान से जो है माँ के यहाँ पे आज भी पूजा होती है। जी ये बिल्कुल और भी दिखाना चाहूंगे भक्तों के बीच अपन बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं। भक्तों से भी जानते हैं किस प्रकार से जो भक्त है यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। सुबह से जो भक्तों की लंबी लाइनें यहाँ लगी हुई थी, भक्तों के पास बातचीत करते हैं किस प्रकार सुबह से आप दर्शन के लिए आए हो। आज पहला नवरात्र है, क्या कुछ विशेष आपके मन में माता को लेकर? सर, माता को लेके मन में यही है कि बस अच्छे से दर्शन हो जाए और बस यही है माता। बिल्कुल, छोटे बच्चों को लेकर भी जो भक्त है वहाँ पे पहुंचे हैं, क्या कुछ मान्यता है लेके आप माता के दरबार में?
बस ये कि पहला नवरात्रा है, माता का आशीर्वाद करें, सारे अटके हुए काम पूरे हो। बस हमने यही सोचा कि पहली नवरात्रि हम माता के साथ बिताएं। बिल्कुल मुकेश, आप भक्तों से बातचीत कंटिन्यू रखिएगा। मैं ब्यावर से योगेंद्र का रुख करना चाहूंगी। योगेंद्र, आप किस मंदिर में मौजूद हैं? उस मंदिर की मान्यता क्या है? क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, कोटा का ये मंदिर है और कोटा के मंदिर में अलग अलग जगहों पर आज से नवरात्रि की स्थापना शुरू हो चुकी है और अलग अलग जगहों पर पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है। अगले 9 दिन तक माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं जिस मंदिर में खड़ा हूँ वहां पर अलग तरीके से तैयारियां शुरू कर दी गई है। यहाँ पर एक हॉल बना हुआ है जिसके अंदर अनुष्ठान का कार्यक्रम आज शाम से शुरू होगा और ये अगले 9 दिनों तक चलेगा। इसके अलावा अगर सुंदरकांड की बात की जाए तो यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ भी शुरू हो जाएगा और 13 तारीख को यहाँ पर पूर्णाहुति दी जाएगी। जिस तरह की तैयारियां मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से की गई है, जो प्रबंधन समिति के जो पदाधिकारी है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत लेंगे। किस तरह की तैयारियां यहाँ पर कर रखी है और कितना स्वरूप यहाँ पे कौन कौन से स्वरूपों की पूजा की जाएगी? दामोदर अध्यक्ष श्री राम मंदिर 9 दिन तक माताओं के कार्यक्रम चलता है। कम से कम 151 तो हो चुके हैं, 251 हमारा लक्ष्य है। डेली सुंदरकांड का पाठ होगा 7 से 9 तक और 12 तारीख को पूर्णाहुति है, भंडारा है और उसमें कम से कम 400 जोड़े 400 आदमी हो जाएंगे जोड़े समेत और प्रोग्राम बड़ा सही होता है यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर तैयारियां बहुत अच्छी कर रखी है। ये मंदिर परिसर का दृश्य है और श्रद्धालु भी लगातार यहाँ पर जो है पूजा करने के लिए आ रहे हैं। आप पूजा अर्चना करने आए हैं, नवरात्रि की स्थापना आज से शुरू है। कितना मान के चले कि कितनी श्रद्धा रहती है और कितनी आस्था रहती है लोगों के अंदर? ये मंदिर पिछले 100 वर्षों से श्री राम मंदिर है जो कि सबसे अनूठा है, पूरे राजस्थान में नाम है इसका। ये यहाँ पर नवरात्रा स्थापना में एक अद्भुत कार्यक्रम होता है, अनूठा कार्यक्रम है। इसमें एक तरफ महिलाएं एक तरफ पुरुष बैठते हैं। 9 दिन तो नवरात्रा में तो सुंदरकांड होता है। इसके अंदर सुंदरकांड के बाद में बैठते हैं और इसके अलावा एक तरफ महिला और बहुत लोग आते हैं। लगभग पूरा हमारा हॉल माधव हॉल से पूरा भर जाता है और कम से कम 500 लोग तो आ ही जाते हैं डेली। और उसके बाद में आरती होती है और उसका प्रसाद का वितरण होता है बहुत ही। और इसके बाद में हवन होता है। 31 कुंडली परिवार जोड़े से जो पाठ में बैठते हैं तो उनको जोड़े से हवन करने के लिए बिठाया जाता है। बिल्कुल योगेंद्र, यहाँ पर विधि विधान से भक्तजन पूजा करते नजर आएंगे। तो मैं मुकेश का रुख करना चाहूंगी। मुकेश, चूंकि आपने तस्वीरें जिस तरह से दिखाई, भारी भीड़ देखने को मिल रही है भक्तों की, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा लिहाज से अगर देखा जाए तो? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। सुरक्षा के तहत से देखे जाए तो यहाँ पुलिस प्रशासन, होमगार्ड्स और आरएससी के जवान तैनात किए गए हैं। तस्वीरें आप आज देख सकते हैं। इस बार के माता के दर्शन के लिए ये माता के दर्शन करने के लिए है और लगातार सुबह से ये भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ पर महल प्रशासन, होमगार्ड, पुलिस प्रशासन, आरएससी के जवान से अन्य जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ताकि कोई अनहोनी ना हो। इस प्रकार से आप की भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। लगातार जो भक्त है वो दर्शनों के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। छोटे बच्चे भी इसके अंदर आप देखते हो किस प्रकार से माता के दर्शनों के लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर यहाँ पर भक्तों में